हक मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। आज इन पार्टियों में उन्हीं मुसलमानों की जगह है जिनको मांगने की आदत हो चुकी है, जिनको गुलामी करने की आदत हो चुकी है। आप वो कलमा गो हैं जिनको गुलामी की ना आदत कभी सिखाई गई है न सिखाई जाती है, और ये खून मुसलमान के अंदर कलमा ऐसी ताकत लाता है कि अपनी एक ताकत को एहसास करिए, अपनी ताकत को एहसास करिए। जो खतरा मंडरा रहा है वो हम सब पे मंडरा रहा है। ये यहूदियों की एजेंसी है, ये पॉलिसी है, आप ही के बीच में डालेंगे, आप ही का भाई कहेगा कि वोट कटवाएं। 21-22% जो समुद्र है वो नदी नालों में जाके नहीं मिलता है, जो नदी नाले हैं वो आते हैं समुद्र में। आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको नहीं देखना पड़ेगा कि फला सीट पे बसपा का वोट कितना है, सपा का वोट कितना है, कांग्रेस का वोट कितना है। आप मजबूत हो जाएंगे तो वो आपके पास आएंगे देखने के लिए कि फला सीट पे मुसलमान कितना है। जो खतरा मुसलमानों पर है, ना तो वो बिरादरी पूछ के आएगा ना फिरका पूछ के आएगा। आज मुत्तहिद नहीं होंगे, कल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा आदमी नहीं होगा, तब आपको एहसास होगा कि आज कोई नहीं हमारी आपकी आवाज उठाने के लिए, तब एहसास होगा। अभी आज आपके सामने मैं उस शेर को, बल्कि क्या शेर तो वो है जिनको पूरा हिंदुस्तान शेर के नाम से जानता है, जनाब अतीक अहमद साहब, उनके फर्जंद आपके सामने आने वाले हैं। तो आपको देखकर ये एहसास होगा कि शेर के बच्चे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता, वो और लोग होंगे बिकने वाले और डरने वाले, लेकिन ये जमात, ये शेरों की जमात, इन्होंने मजलिस के परचम को थामा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को मुल्क में उठाने का बीड़ा लिया। इनको बुलाता हूं इस एक शेर के साथ कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा ही सही घास तो खाने से रहा। जनाब अली अतीक अहमद साहब इनका इस्तकबाल करें। मेरे बड़ों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इलाहाबाद से और कानपुर का जो रास्ता है ज़्यादा दूर तो नहीं है। एक टाइम आए थे हमारे वालिद यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ने, और अखिलेश यादव को ये बात खल गई कि यार देखो ये तो इतना बड़ा नेता है, अगर कानपुर में अड्डा बन गया तो जिस तरह इलाहाबाद के आसपास की सारी सीटों पे अपने भाइयों के, अपने मुसलमानों को हक दिलाता चला आया, वैसे ही यहाँ पर भी आसपास में ये गढ़ बना लेगा तो धीरे धीरे पूरे यूपी में इकट्ठा हो जाएगा। और मेरे वालिद, जब मैं छोटा सा था तो मैं ये सुनता भी था कि मेरे वालिद के दोस्त जो है, जो साथ में बैठने वाले थे, वो कहते थे कि आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए। तो वो ये कहते थे, धीरे से कहते थे कि बीजेपी को फ़ायदा होगा हम अगर अपनी पार्टी बना लेंगे, तो मुसलमानों की पार्टी कहलाई जाएगी और बीजेपी फ़ायदा पहुंच जाएगा। और आज यही चीज़ का वो मलाल करते हैं और अफसोस करते हैं। जेल में बैठ के इसी चीज़ का अफसोस है कि आज उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सापा के पीछे चलते चलते बिता दिया, और जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, इसी तरह मुसलमान फेंक दिया जाता है। अगर इनके लिए आपके ऊपर किसी तरीके का मुकदमा, किसी तरीके की बात अगर आ जाती है, तो ये आपसे पल भर नहीं लगता, ये पीछे छुड़ाने लगते हैं। आप इन लोगों के लिए अपनी जान दिए जाते हो, अपना सब कुछ भूल जाते हो, घर बार कारोबार सब भूल जाते हो, इनके लिए अपनी जान देते हो। एक बार आप इस चीज़ को एहसास करिए कि उत्तर प्रदेश में 116 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान विधायक बनाता है, मुसलमान के वजह से विधायक चुने जाते हैं, और महज 22 से 23, 25, 30 विधायक बन के जाते हैं। और वो आवाज़ जो है उन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं पार्टी की तरफ से, और वो आवाज़ मुसलमानों के हक की जो आवाज़ वो उठा सकते हैं उसको दबाई जाती है। जब आप इस तादाद में हो कि उत्तर प्रदेश में आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है, तो आप क्यों नहीं अपनी ताकत एहसास कर लेते हैं? आपको एहसास करना पड़ेगा। हमारे जो बड़े यहाँ बैठे हैं वो जिंदगी भर सपा, बसपा, कांग्रेस को देते चले आए वोट। डीएनए टेस्ट किया जाए तो सपा का झंडा निकलेगा, बसपा उठाया है कभी कभी। लेकिन इस चीज़ को एहसास करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि जो हम लोग आज सियासी सफ़र 70-75 सालों से कर रहे हैं,
हमने अपना अमीर नहीं बनाया, हमने अपना कायद नहीं चुना, हमने अपना रहबर नहीं बनाया। हर किसी के कारवां के रहबर हैं, हर किसी के अमीर हैं। जो कोई भी गली मोहल्लों में दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसकी आवाज वो उठाते हैं। हमारा आपके रहबर का, हमारे आपके कारवां को कोई रहबर नहीं है। हमारे आपके लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। पीली टोपी, बजरंगी टोपी, फला टोपी, सफेद टोपी, सबको तुम आओ आओ गले लगाओ, और हरी टोपी से दूरी बनाते हो। कहाँ का इंसाफ है ये बताइए। अगर आप चाह लीजिए और इकट्ठा हो जाइए तो वो आपके पास आएंगे, न कि आपको किसी के पास जाके अपने काम निकलने की जरूरत पड़ेगी। आज ये हकीकत है, सबके अंदर ये चीज है कि कहीं ना कहीं अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने मुकदमे से बचने के लिए, अपने आप को हिफ्ज़ व अमान में रखने के लिए किसी गैर के पास जा करके उससे बात करना पड़ता है कि आप फला थाने पे फ़ोन कर दीजिए, फला जगह फ़ोन कर दीजिए। थोड़ी बहुत उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उसकी बात मानना पड़ता है। ऐसा बनना पड़ता है कि गुलाम बन जाना पड़ता है। आप अपने भाई को जिस टाइम मजबूत करेंगे, उस टाइम आपके एजुकेशन की बात होगी, आपके हिस्सेदारी की बात होगी, आपकी ताकत को बढ़ाने की बात होगी। पंचरों की दुकान पर, ऐसी दुकानों पर बैठना बंद है, बंद करना है। एक इंस्टीट्यूशन खोलना है जिसमें मुसलमान के बच्चों को दाखिला दिलाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको नौकरियां दिलवाई जाए। जो आज बिहार में जिस लिए काम शुरू हो रहा है, तेलंगाना में होता चला आ रहा है, वही काम उत्तर प्रदेश में होगा। इस समय एजुकेट होने की बहुत ज़रूरी है। किसी गैर को ताकत मत बनाइए, ताकतवर मत करिए। जो आपका कलमा गो भाई है उसे ताकतवर बना लीजिए, तब आपके हिस्सेदारी की बात होगी। मेरे वालिद कहते चले आए, आज इसी बात का अफसोस कर रहे हैं कि मुसलमानों को चाहे जितना ये लोग दिखा दें, ऊपरी दिखाते हैं, अंदरूनी खुश नहीं होते। सोचते हैं कि ये कमज़ोर ही रहें, अंदर से खाली ही रहें, देखने भर को रहें बस। क्योंकि जिस टाइम ये ताकतवर हो जाएंगे, ये अपना हक छीन लेंगे। अपना हक मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। आज इन पार्टियों में उन्हीं मुसलमानों की जगह है जिनको मांगने की आदत हो चुकी है, जिनको गुलामी करने की आदत हो चुकी है। आप वो कलमा गो हैं जिनको गुलामी की ना आदत कभी सिखाई गई है, ना सिखाई जाती है। और ये खून मुसलमान के अंदर कलमा ऐसी ताकत लाता है कि अपनी एक ताकत को एहसास करिए, अपनी ताकत को एहसास करिए। जो खतरा मंडरा रहा है वो हम सब पे मंडरा रहा है। ये यहूदियों की एजेंसी है, ये पॉलिसी है। आप ही के बीच में डालेंगे, आप ही का भाई कहेगा कि वोट कटवाएं। 21-22% जो समुद्र है वो नदी नालों में जाके नहीं मिलता है। जो नदी नाले हैं वो आते हैं समुद्र में। आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको नहीं देखना पड़ेगा कि फला सीट पे बसपा का वोट कितना है, सपा का वोट कितना है, कांग्रेस का वोट कितना है। आप मजबूत हो जाएंगे तो वो आपके पास आएंगे देखने के लिए कि फला सीट पे मुसलमान कितना है। जो खतरा मुसलमानों पर है, ना तो वो बिरादरी पूछ के आएगा, ना फिरका पूछ के आएगा। आज मुत्तहिद नहीं होंगे, कल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा आदमी नहीं होगा, तब आपको एहसास होगा कि आज कोई नहीं हमारी आपकी आवाज उठाने के लिए। तब एहसास होगा। अभी आज वो बैठ के टहल टहल के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो आपको एहसास नहीं है। और जो ऑफिसों में बढ़िया से बैठे हैं एसी में, उनके पास आप चले जाते हैं तो आपको गुलामी करना पड़ जाता है। और जो आपके लिए लड़ रहा है उसको आप नहीं एहसास कर रहे हैं। उनकी बात सच्ची है और अच्छी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सच्ची थी, अच्छी थी। उनके हयात मुबारक में 14 साल में चीन तक पहुंच गई। कोई एक बात बता दीजिए जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात झूठी हो या गलत हो। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हैं। जो दबे कुचले हैं उनको हक हिस्सा दिलाने की बात करते हैं। हमारे वालिद ने कहा कि अब कोई नहीं, एक अहीर, एक इसके पीछे चलने से अच्छा मेरा 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार कलमा गो भाई है।
किसी और का झंडा नहीं उठाना है, किसी और के पीछे नहीं चलना है। जहां इज्जत है अपने कलमा गो भाई को ताकतवर बनाने की, उसको हमें बनाना है इंशाअल्लाह। ये बीजेपी को हराने और जिताने की बात नहीं है। बीजेपी को हराने और जिताने की बात छोड़ दीजिए। हम आप ठेकेदार नहीं है इसके। हम आप ठेकेदार बन जाएंगे बीजेपी को हराने जिताने का, तो नहीं चलेगा इसे। आप इकट्ठा हो गए होते, अगर आज आप इकट्ठा हो गए होते तो 100 सीट सापा देती। मुसलमान कभी समीकरण नहीं देखता था। आज यही यहूदियों की पॉलिसी है जो मुसलमान को इस समय का प्रॉफिट मुफाद देखने पे मजबूर कर रही है। मुसलमान कभी आज का मुफाद नहीं देखता था, मुसलमान दूर की सोच लेके चलता था। अगर आप आज का मुफाद देखेंगे तो आपको समीकरण दिखेगा, लेकिन आप कल का मुफाद देखिए। कल का मुफाद देखेंगे तो आपके हक हिस्से की बात आपको खुद लड़ के मिलने की बात होगी। अगर आप समीकरण देखेंगे तो आपको दलाली बाजारी करना पड़ जाएगा। आप कल का मुफाद देखेंगे तो आप खुद अकेले बहुत हैं, किसी थाने पे पहुंच के, किसी कचहरी में पहुंच के, तहसील में पहुंच के खुद का काम निकलवाने के लिए। इस चीज को एहसास करिए। हर किसी के कायद हैं। अगर कुरान ने कहा है कि सफर पे निकले हो तो अपना अमीर चुनो, तो अपना सियासी अमीर चुन लो। सियासी अमीर चुन लोगे तो आपकी दबी कुचली आवाज को वो चिल्ला चिल्ला करके लड़ेंगे, और चिल्ला चिल्ला करके लड़ते आए हैं। और ये पार्टी ऐसी है जहां दिलदार मुसलमान की जगह होती है। दिलदार बन जाइए, दिल खोलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनिए और एक दूसरे के लिए मर मिटने की हिम्मत रखिए। मुसलमान को सिर्फ जगाने की जरूरत है। जो इस समय पट कर दिया गया है, मुसलमान को भर दिया गया है, उससे निकलिए, अपने भाई को मजबूत करिए, और अपना हक न मिले तो उसे छीन लीजिए। आप छीन लेंगे, आप कल का मुफाद देखेंगे, आने वाली नस्लों का मुफाद देखेंगे, तो आप इस पतंग पर वोट देंगे और कहेंगे कि अब की बार अगर 50 सीट निकलेगी तो अगली बार हमारी कम से कम 200 सीट निकलेगी इंशाअल्लाह। और जब हमारी 200 सीट निकलेगी, जब हमारी 200 सीट निकलेगी तो हम कहेंगे कि ये नौकरियां निकल रही हैं तो इतना मुसलमान होगा, तो वो माना जाएगा। अगर हम कहेंगे कि शहर में अगर 100 थाना है, 50 थाने में मुसलमान एसएचओ होगा तो वो होगा। अगर हम कहेंगे कि लेखपाल इतना है तो इतना मुसलमान होगा तो वो मुसलमान होगा। अगर हम कहेंगे कि यहां पर हमारा शहर है, यहां से हम हैं, यहां डीएम मुसलमान होगा तो वो मुसलमान होगा। तब बताइए आपका काम कौन रोकेगा? हमको आपको किसी के पास फिर दलाली बाजारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ताकत बनाइए, अपना झंडा बनाइए, अपना कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, फिर अपनी ताकत देखिए। और हम तो यही हैं आपके लिए, जीने मरने के लिए हम यही हैं, हमेशा से हैं। इनको यही खलता है कि जो अपने मन मर्जी के मुताबिक काम करता हो उसको दबाव नहीं है, हमको खा जाएगा। इनके वोटर बुरा मान जाएंगे। आज हमको स्टेज से चढ़ने से रोका जाता है, हमारे मसाइल पे नहीं बोला जाता है, त्रिपुरा पे नहीं बोले, सीएए पे नहीं बोले, एनआरसी पे नहीं बोले, आजम खान पे नहीं बोले। आजम खान के ऊपर मुकदमे लगे चोरी के, फ्रॉड के। चलिए वो चोर हैं, वो फ्रॉड हैं, उनकी बीवी चोर है, उनका बेटा चोर है, क्यों नहीं बोले? बड़ा मुसलमानों के पीछे पड़े हो, मुसलमान के मसाइल नहीं दिखते, पीछे पड़े हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है मुसलमानों को। तो जिसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है आपको, तो उसको आप जूते की नोक पे रखिए। जिसने आपको ये ले रखा है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, तो उनको आप जूतों की नोक पे रखिए। और जो आपके लिए लड़ता चला आ रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो 12 तारीख को आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। मेरे वालिद ने जेल से खत लिखा है कानपुर की आवाम के लिए, उसे मेरी वालिदा पढ़ेंगी, उसको सुनने आइए, और मैं भी रहूंगा वहां पर। आपसे इतनी सी गुजारिश करने आया हूं। इसको भी मैं जो हूं अपना शहर मानता हूं, बहुत दूरी नहीं, इलाहाबाद और कानपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।